नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 8 साइंस का सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 3 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 1, धान की फसल है, क्या है? पहला रबी खरीफ है, जायद है या फिर क एवं ख, यानी कि रबी और खरीफ दोनों हैं। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि खरीफ है। धान की फसल क्या है दोस्तों? तो खरीफ है। प्रश्न संख्या 2, चना की फसल है, चना किसका फसल है? खरीफ की फसल है, रबी की है, जायद की है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा कि रबी की फसल है। चना किसका फसल है दोस्तों? तो रबी की फसल है। प्रश्न संख्या 3, उर्वरक है, कार्बनिक पदार्थ है, अकार्बनिक लवण है या फिर दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा अकार्बनिक लवण। प्रश्न संख्या 4, खरपतवार हटाने को कहते हैं? ए जुताई, बी सिंचाई, सी निराई या डी कटाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निराई, यानी खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? निराई। दोस्तों वीडियो के साथ ही आप भी याद करते चलिएगा, इससे आपको एक्स्ट्रा समय नहीं देना पड़ेगा इसको याद करने के लिए। प्रश्न संख्या 5, अनाज का भंडारण किया जाता है? ए जूट के बोरों में किया जाता है, बी धातु के पात्रों में किया जाता है, सी कोठियों में किया जाता है या फिर डी एफसीआई गोदामों में या फिर इनमें से सभी? तो इसका उत्तर हो जाएगा सही उत्तर इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, मिट्टी को उलटने पुलटने की प्रक्रिया कहलाती है? तो मिट्टी को उलटने पुलटने की प्रक्रिया कहलाती है हमारा जुताई। दूसरा, खाद्य पदार्थों का मिश्रण, खाद किन पदार्थों का मिश्रण है? तो रासायनिक पदार्थों का मिश्रण है। तीसरा, धान एवं गन्ना में सिंचाई की जरूरत होती है किसकी? मतलब कि कम सिंचाई की जरूरत होती है या अधिक सिंचाई की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा अधिक सिंचाई की। चौथा, केंचुए को किसानों का कहा जाता है मित्र? पांचवा, फलदार पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका ड्रिप तंत्र, यानी ड्रिप सिंचाई से बेहतर और कुछ भी नहीं है फलदार पौधों को पानी देने के लिए। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 यहाँ हमारा क्या कह रहा है कि कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। कॉलम ए में क्या है? खरीफ फसल। तो खरीफ फसल क्या है? तो हमारा हो जाएगा खरीफ फसल धान एवं मक्का। रबी फसल क्या है? तो रबी फसल यहाँ पर हो जाएगा आपका ई, यानी कि गेहूं, चना एवं मटर। सी क्या है? रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरक क्या है हमारा? तो यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट। चलिए इसके आगे में क्या मिला लेते हैं? कार्बनिक खाद। कार्बनिक खाद क्या हो जाएगा? कार्बनिक खाद हमारा हो जाएगा यहाँ पर गोबर मूत्र एवं पादप अवशेष। पांचवा, हार्वेस्टर। हार्वेस्टर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हार्वेस्टर यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है डी, यानी कि कटाई का यंत्र। चलिए तो इस प्रकार से आपको मिला लेना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1, सिंचाई किसे कहते हैं? इसकी आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पौधों को जीवित रहने के लिए जल की जरूरत होती है। बीज के अंकुरण से लेकर के फसल तैयार होने के कुछ दिन पहले तक या कुछ पौधों में एक फल टूटा तो दूसरा लगा, वैसे पौधों में निरंतर पानी की आवश्यकता होती है। पौधों को जिन पोषक तत्वों की जरूरत होती है वे पानी में घुल कर के जड़ों द्वारा पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुँचते हैं। पौधों में लगभग 90% जल होता है। अच्छी फसल उत्पादन के लिए फसलों को विभिन्न अंतराल पर पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। सिंचाई की आवश्यकता को इस प्रकार प्रकट किया जा सकता है। पहला, अंकुरण के लिए। दूसरा, पौधों की वृद्धि के लिए। तीसरा, पत्ती तथा टहनी में वृद्धि के लिए। चौथा, भोजन तैयार करने में। पांचवा, फूल तथा फल में वृद्धि के लिए। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, हो सकता है कि आपको लगे कि बाप रे बाप, इतना बड़ा आंसर हम कैसे याद कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको जितना भी आपको इस टोटल में यहाँ पर समझ में आया है, सिर्फ आपको उतना ही एग्जाम में लिखना है। क्योंकि एग्जाम में भी आप जाएंगे तो वहाँ पर निर्देश आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी लिखा होता है कि अपने शब्दों में ही, यानी अपने ही जो भी आपको याद है उतना ही आपको लिखना है, अपने शब्दों में उत्तर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2,
खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा खाद। तो खाद में आपको 4 पॉइंट लिख देने हैं और उर्वरक में भी आपको लगभग 4 पॉइंट लिख देने हैं, इससे आपको अंतर पता चल जाने वाला है। तो खाद में 4 पॉइंट हो जाएगा हमारा। पहला, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। दूसरा, खाद खेतों में बनाई जाती है। तीसरा, खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। चौथा, खाद में पादप पोषक कम मात्रा में होते हैं। जबकि उर्वरक में देख लीजिए, उर्वरक प्रायः अकार्बनिक लवण है। दूसरा, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होती है। तीसरा, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है। चौथा, उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होती है। चलिए इसका नेक्स्ट अब देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3, जैविक खाद से क्या लाभ है? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा, जैविक खाद से निम्नलिखित लाभ है। पहला, जैविक खाद से मिट्टी की जल सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। दूसरा, जैविक खाद से मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिससे के कारण गैस विनिमय सरलता से होती है। तीसरा, जैविक खाद से मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। चौथा, जैविक खाद से मिट्टी का गठन में सुधार होती है। पांचवा, जैविक खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होता है। चलिए इसका आगे का देख लेते हैं क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 4, खरपतवार क्या है? हम उनका नियंत्रण कैसे करते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा, खेतों में फसली पौधों के साथ साथ कुछ अवांछनीय पौधे भी उगाते हैं, जो कि मुख्य फसलों के साथ भोजन स्थान एवं जल का बंटवारा करके फसल को प्रभावित करते हैं। इन अवांछनीय पौधों को खरपतवार कहते हैं। अच्छे फसल उत्पादन के लिए खरपतवार पर नियंत्रण करना आवश्यक होता है। इसके नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला, खेत की जुताई करके। दूसरा, खुरपी या हाथ से निकाल करके, यानी कि जो आपका खरपतवार हो तो खुरपी से, खुरपी तो आप जानते ही होंगे। यहाँ पर आपका ऐसा खुरपी लगभग हो जाता है, ऐसे ऐसे। तो चलिए आपको खुरपी का चित्र भी बना करके आपको दिखा दिए यहाँ पर। तो पहला, खेत की जुताई करके आप खरपतवार पर नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा, खुरपी तो या फिर हाथ से निकाल करके कर सकते हैं। तीसरा, रासायनिक का प्रयोग करके आप कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं, यानी 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है? फसलों की उपज में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, फसलों की उपज में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव लिख करके ऐसे आपको लिख देना है। पहला नंबर, मिट्टी या फिर खेत को ठीक से तैयार करिए। दूसरा, उन्नत बीज का चयन करिए। तीसरा, समय से बुआई कीजिए। चौथा, समय समय पर सिंचाई करिए। पांचवा, समय समय पर निकौनी करिए। छठा, निकौनी आपको क्या है नहीं समझ में आ रहा है तो दोस्तों आपको जो बुक है आपका, उसको बुक को अच्छे से पढ़ लेना है, तो आपको पता चल जाएगा कि निकौनी क्या है। अगर आपको नहीं पता लग रहा है कि निकौनी क्या है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो आपको जल्द ही उस पर भी वीडियो मिल जाएगा। चलिए छठा पे आते हैं, जैविक खाद का अधिक से अधिक प्रयोग करके। सातवां, वैज्ञानिक पद्धति से खेती करके। आठवां, केंचुओं का प्रयोग करके। इनमें दोस्तों आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है, तो 8 में से नहीं, आपको सिर्फ लगभग आपको 5 ही लिख देने हैं, उससे भी कम हो जाने वाला है। प्रश्न संख्या 6, केंचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है, क्यों? इसका आंसर हो जाएगा, रासायनिक खादों के प्रयोग, कीटनाशी के प्रयोग इत्यादि कारणों से जमीन की उर्वरता शक्ति कम हो जाती है, यानी खत्म हो जाती है लगभग, जिसके कारण फसल का उत्पादन बहुत कम हो जाती है। वैज्ञानिक शोध से निष्कर्ष निकला है कि केंचुए किसानों का मित्र होता है, क्योंकि केंचुए भोजन के रूप में मिट्टी को ग्रहण करता है और उसमें रासायनिक अधिकता को कम कर मल के रूप में बाहर निकाल देता है। निश्चित भूभाग में निश्चित मात्रा में केंचुओं को डाल करके उसके उर्वरा शक्ति को वापस लाया जा सकता है। इतना ही नहीं, बहुत कम खर्च में केंचुए को उपलब्ध किया जा सकता है। इन सभी कारणों से केंचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे कारणों का यहाँ पर जिक्र किया गया है, लेकिन आपको जो भी कोई एक या फिर दो आपको कारण अच्छे लग रहे हों वो आपको लिख देने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस चैप्टर में हमारे सिर्फ 6 ही क्वेश्चन थे, जिसका सोल्यूशन हम आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको लेकर के आएंगे चैप्टर नंबर 4 का सॉल्यूशन।
तो चलिए दोस्तों, अगर जो इसका इस पीडीएफ पे हम आपको बताए हैं जो भी सॉल्यूशन है, इसका पीडीएफ को आपको अगर लेना है तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।